कि तीज त्योहार वाली, और ये सब चीजें हम भी देखते हैं। आजकल पुराने तीज त्योहार नहीं रहे, जो फिल्म और ये टीवी दिखा रहा है वही त्योहार रह गए। गौर करो, ये भाई दूज भैया दूज नाम का कोई त्योहार देहात में था ही नहीं, सिर्फ बढ़िया और ब्राह्मण वर्ग में थोड़ा बहुत था। और आज मैं सुबह आया काम वहां से चला गुड़गांव से, तो निकलना मुश्किल होगा, सारी तो गाड़ियां बदले कचारी से तैयार से बिल्कुल पहुंचने खाकर, और उन शायद भाई और भाभी का थरथरी चढ़ रही होगी कि आज जी आओ इधर में क्यों लगा। देखो भाई, मेरा तो बिल्कुल मानना है, पहला स्थान माँ का है, दूसरा पिता का है, और तीसरा स्थान माँ जाए हुए भाई बहन का है। पत्नी और बच्चे उसके बाद में आते हैं। तो अपनी जो है माँ जाए हुई बहन की और अपनी बेटी की खूब मदद करो। उसके लिए किसी तीज त्योहार की जरूरत नहीं, आटा वक्त आए बिल्कुल खड़े हो जाओ। लेकिन इन त्योहारों की आड़ में बदमाशी मत करो। मैं बालक था और कई चीजें मैं बड़ा नोट करता था। जिस घर से बेटी विदा होती थी, हमने पैरों पाट जाया कर, तो क्यों? वो दिन वो घर की जो बहू सब पिटा करती थी। वजह यह है, वह सासू अपनी छोरी दीवार खातर वह सारे उनकी संदूक खुलवा दिया करती, और वे उनको तो जी जड़ा उनकी मान ने तीर दी थी। और फिर वह आड़े टाड़े करे तो वो कसम की कुटाई करे अच्छी डाल। तो वजह यह पूरा प्रेम भाईचारा रिश्तेदारी इन बकवास की वजह से खत्म हो। आपके अपने आपके रिश्तेदार आपकी ननद आवे घर में, हुआ आवे, खुशी होने के बजाय त्योरी चढ़ जाए ऐसे बीरबानी आगे तो आपस में। तो भाई इस नाश को रोकने के लिए कुछ तो चिंतन मंथन हो। ये नए नए त्योहार हमने कर लिया। ये पहले मैं एक और बता देता हूँ भाई, मेरा ब्याह हुआ तो मेरा लगता मेरे मामू ले आए थे भाई, जो लड़की के लिए लड़की का मामू लगता था। मेरा भाई को ब्याह करो, बोले जी वो एक वो क्या आजकल हुआ फिल्म में नाची, बोले भाई वो बहू के लिए वो ढुलाना चाहिए, और हम जो एक सूट लड़के का देंगे। मैं बोला भाई मुसलमान हो लिया के हमारा छोरा ने हम लोग का पहराओ ना, हम अपनी छोरी ने पहराओ। वजह ये है, जितनी भी बदमाशी शुरू होती है कि बुढ़े डूब गए। ये सिर्फ रोटी के डर की मारी दूसरा सच ने सच बोल के ही नहीं, इसलिए वो जो है तुम्हारी खड़ी हो जाती है। बच्चों को दोष नहीं दे सकते आप। अरे आप खुद जिम्मेदार हो भाई। खासतौर से हमारी उम्र वाला सबका पिंडी का हदीस है कि अगर तू कुछ बोल गया तो तेरी रोटी बंद सके। अरे दूसरा मरी जाने का बड़ी हक। अगर हम अन्याय और अधर्म के खिलाफ बोल नहीं सकते तो फिर क्यों जी रहे हो? नाच कपड़ हो रहा है, सो बताओ। अभी मैंने एक किस्सा सुनने में आया, बोला जी डीजे बंद करने की शुरू करी तो वो जो छोड़ो था ना, वो बोले मैं ब्याह ही ना करूं अगर डीजे नहीं बाजे तो। भाई इतनी तो कहते औलाद काबू में सुसरा, तू ब्याह बेसम मत कर और नीचे पड़ घोड़ी गए। ये तो मेरी दी खा रहे सर, मेरा उनका हिसाब से चल रहा हूं। डीजे का अंदर बाजे है वो। अरे जब मारो दादा को ब्याह होते कि डीजे थोड़ी के क्या तो सकती इतनी बट में छोड़ने के भाई ठीक से तू ब्याह मत कर, नीचे पड़ ले और डीजे नहीं बाजे वो। और फिर भी नहीं मानना तो सुसरा तू अपना आप ब्याह ले, तेरा बाप समझ ले मर लो नहीं जाए भाई चाड़ा कर मना कर दो। पर इतनी हिम्मत ही कौन है किसी में? भाई एक पंचायत में आप बताओ, इसमें किसी में हिम्मत ही नहीं है कि अब फिर कुरुति बंद कैसे होगी? बुराई हम लेना नहीं चाहो, सब अच्छा बनना चाहो, सो चिकनी चुपड़ी हम बात करो, सो तो बुराई के पड़ोसी आकर खत्म करे वो। मैं सच्चाई कह रहा हूं, हम बच्चों के मुंह में बिल्कुल ना नहीं कह पाते, क्योंकि दूसरी आजकल एक कहते औलाद रहनी से भाई मोह किस चीज का बताओ। और अगर भाई थारा हाथ में कुछ भी नहीं तो उस स्थल को तो त्याग सकते हो। जब बालक नु अड़ जाए भाई मैं तेरी बात नहीं मानू तो बोलो भाई तू खुद ही ब्याह ले रहन तो मैं और ठीक सुधर गई। ये शक्ति आपको बरतनी पड़ेगी। मैं आपको 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं अपनी बुआ के दिल्ली में वो बाग लेके गया तो मेरी बुआ बोली भाई डिनर सेट तो सही कौन? अरे मैं बोले के नाम से भाई का दादा ने ससुरा कचौड़ा में रोटी खाई से, इन्हें डिनर सेट मांगे से बताओ।
बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, तब तो ये होगी ठीक, और नहीं तो भाई फिर ठीक है, फिर तो चाय लीजिए सबकी ऊपर नीचे हो ही रहा है। अब ये बात आ गई जो ये बर्तन देने वाली है, जो पहले कसार बटा कर तो बागड़ी बटा करती, पतासा गुड़, फिर तुमने चमचम बांटनी शुरू कर दी, प्लेट आई, कटोरी आई हैं। मैं तो कहूँ सू अगर इतना ही तो फिर सारा ने एक झोटो बांटना शुरू कर दूं, सारा जो ज्यादा आग लगाओ ना। मैं तो सोच रहा कि अगर कोई रिश्तेदार में भाई ये लेके आइए, मानो भाई थारा रिवाज ये सब मैं कर दूंगा पूरी, पर हमारे रिवाज से मैं झोटो लेकर आऊंगा, हमारा थारा गांव में बांट के जाऊंगा। देखो ये करना पड़ेगा भाई, अगर शक्ति नहीं बचे तो देखो भय बिन प्रीत नहीं, तुलसीदास ने लिखा है भय बिन प्रीत नहीं, तो थोड़ा सा तो भय भी पैदा करना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये जो किसी धर्म ग्रंथ में ये बकवास नहीं लिखी कि थाली बांटनी से, प्लेट बांटनी से, टोकनी बांटनी से, ये पीरबानिया की होड़ से कि मारो घर थारा के ठाडो से, उस जो है उस झूठी होड़ के अंदर ये बकवास हो। और ऐसी होड़ चलो पीरबानिया की तरह टोकनी तक सीमित से, ये तो कोई बात ना 20-25 हजार की माता पूजो से थारी, कम 15-15, 20-20 लाख की माता पूजो से जब जिमाओ उसको। आपको मैं बता दूं, इतने खाने बनवाते हो, इतनी तरह के पकवान बनवाते हो कि एक आदमी चाहिए कितना भी महाबली हो दूसरा खा ही नहीं सकता, चख भी नहीं सकता, लेकिन वो झूठी होड़ में बनवा रहे हो। तो पहला तो आज जो इस पंचायत में बात ये रखना चाहता हूं, अब अगला जो है बैठक जो पंचायत है वो निर्जला 11 को घंटाला की, उसके बाद 6 मई पंचायत एक और होगी। तो पहले तो ये बताओ भाई कि जो ये खाने का यहाँ होता है उसमें कितने पकवान बने? 3-4। और बताती सुन, अगर रायता बनाओगे या वो के नाम से सलाद कटोगे वो भी एक पकवान है। तो अब तुम आज फाइनल कर दो, आज खड़ा करते कि 3 की बात रखें, 1 सब्जी, 1 रोटी और 1 कुछ भी मीठा। तो पकवान तक काट दे। दाल चूरमा सबसे बढ़िया से, दाल चूरमा में कई बार लट गड़ जाए से वो चूरमा मोरनियों को मिला कोना, पर मैं तो दाल चूरमा में रात की वजह ये है, ऐसा कोई काम मत लो जब हलवाई बैठाना पड़े। अगर मीठे खाने से तो घी और घी खांड खा दो, है ना? तो भाई 2 करोगा, 3 करोगा, 4 पक्की कर लो, फिर बाद में पीछे नहीं सर करो से। रोटी कर लेती फिर भैया कभी इस दाल रोटी से कहीं ना फालतू करी तो 1 लाख का दंड है उस गांव के, मंजूर से तो बोल दो। बनाओ थोड़ा ये 1-2 आइटम, हैं? 1-2 आइटम। ये देखो आगे चटोरा की एक लिस्ट है। देखो भाई, पंचायत में आते हो कौन का भला करने, चाटने के लिए नहीं आते हो पत्थर, तो उस चीज का करो जो कि कम, जो छोटा काम है जिसमें 50 घर है बदीवा भैया का, वह भी हमने जिमास्ट है। तो ऐसा आज ही इस पंचायत में भी फैसला होना चाहिए। 2, 3, 4 हाँ ना मैं पंचायत की बात कर रहा हूँ, ब्याह शादी की पंचायत में दाल रोटी सही। मैं ब्याह की बात नहीं कर रहा भाई, इसलिए ब्याह की बात नहीं कर रहा, पंचायत की बात। आपने मेरी बात गौर से सुनी नहीं, मैं ब्याह की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्याह वाले लाखों बाद में करेंगे कानून एक साथ तो हम भाग जाओगे, फिर इकट्ठा नहीं होगा। सिर्फ पंचायत में भाई फिक्स कर लो दाल रोटी। लाडू लूडो का करका बैठा वो बिना किसी पंचायत। तो भाई देखो सुनो भाई, 1 सब्जी है, 1 रोटी है, 1 दाल, 1 रोटी और 1 थारी इच्छा हो, चाहे गुड़ धर दो, चाहे लाडू धर दो, चाहे घी बुरा धर दो, चौथा काम नहीं होगा। ठीक है जी, मंजूर है, ये फाइनल है। आज हम मुजफ्फरपुर की जय पंचायत के अंदर 3 चीज, इससे बड़ा मंदिर में कौन है झूठ बोल रहा है उसका, जो झूठ बोलेगा भाई उसने फिर पंचायत में नहीं बैठने जाना। हाथ खड़ा कर लो भाई राम जी को नाम लेके।
ये देखिए भाई हाथ उठा तो ये तो हो गया फैसला इसका। अब देखो भाई 3 मुद्दे जिसके ऊपर हमने चर्चा करनी थी, क्योंकि सारा गोलमोल बोलकर सही बात का आया नहीं। पहला मुद्दा था शराबबंदी का, और शराब ज्यादा जो लठ देते हैं वो रिश्तेदार देते हैं, खास तौर से बटेऊ या उसके वो जो भाई, कि भाई हमारी तो स्वागत जब होगा जब दारू क्या होगा। अब इसके 2 नियम है भाई, देखो सुन लो। दिक्कत गांव में बिल्कुल आएगी। हो सकता है आपके खुद के परिवार में आपका बच्चा बोलते मेरे दोस्त आए हैं, मैं तो इनको बिना बुलाए नहीं भेजूंगा। तो जो भी कुरीति को खत्म करना हो, पहली शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। और आप यहाँ जो मूछ पहना के आए हो, पकड़ बांध के आए हो, तो इतनी जरूर हमारी प्योत होनी चाहिए कि भाई हमारा कुंबा में हमारी बात माननी जाए थोड़ी। पूरा गांव एकदम बात मानेगा नहीं, लेकिन अपने घर से शुरुआत होगी, फिर गांव की तरफ बात बढ़ेगी। तो मेरी यह गुजारिश है, क्योंकि भाई मैंने तो 20 साल पहले कार्ड पे लिखवा दी थी कि भाई वो रिश्तेदार मत आइए जिन्हें दारू पीनी, और सारा बिगड़ गया था। तो आपने ये जरूर करना है कि गांव बेशक नहीं माने, लेकिन जो आज यहाँ मौजूद है पंचायत में, उसके परिवार में अगर कोई भी शुभ काम होगा तो शराबबंदी बिल्कुल होनी चाहिए। वहां पे जहां मंत्रों का उच्चारण हो, हवन यज्ञ होता है, वहां मांस और मदिरा का क्या काम है बताओ। दूसरी जो हमने रखा था लगन की, जो कि हमने 21 से ज्यादा। अब देखो भाई यहाँ एक बात बोल के बुरा मत मानिए, मत भाई तोड़ की बात कहूं सु कोई क्या ना जी 3 रखे से 4 कर दो, 4 5 21 का मतलब 21 है। 21 से एक कम हो सकता है, एक भी फालतू नहीं होगा। और जो 21 से ज्यादा लेगा उसके भाई पंचायत फिर दंड लगाएगी, और वो जो दंड का पैसा होगा पंचायत के पास में रहेगा, दीवा सरदारी उसमें फैसला लेगी। 21 का 22 नहीं हो सकता। फिर तो आप कहोगे कि जी 98 नंबर वाले को पास कर दो, तो 97 वाला कहेगा मेरा तो एक ही कम से मन भी कर दो। तो जो देखो बिना नियम के कोई संगठन, कोई परिवार, कोई गांव चल ही नहीं सकता। तो 21 का मतलब 21 है। और उसकी एक वजह बता देता हूं भाई। पहले दिन क्या करता था कि भाई जित व्यक्ति भी उसको पानी भी नहीं पीनो, अरे हम सारा चाट का उसो तो दारू भी पिक्का उसो। कितनी शर्म की बात है, कहां से सीख ली तुमने ये रवायत। तो 21 को रखो और वो फिक्स होनी चाहिए। और तीसरा जो मुद्दा है मृत्यु भोज का, ये बड़ा अहम है। इसके ऊपर आपको चिंतन मंथन करना पड़ेगा और कई बार खांडे की धार पे चलना पड़ेगा। वजह ये है, आपका कोई बहुत प्यारा और वो कह रहा जी मैं तो मृत्यु भोज करूंगा, हो सकता वो दीवा नहीं हो, दूसरा हो, और आप फंस जाओ कि भाई कैसे इतने 30-40 पुराना याराना है, कैसे छोड़ दे। तो उसमें आपने क्या फैसला। मेरे साथ ये धर्म संकट 2 बार आया। हमारे जो बहुत तगड़े साथी हाई रेजिमेंट संघर्ष के, उनकी माताओं का जो है देहांत हो गया और मैं नहीं गया उनकी मृत्यु भोज में। अब उसमें आपको क्या, एक तो जिस दिन मृत्यु भोज जिस दिन हो जिमाए, आप उसके शौक में उस दिन में जाके 2-4 दिन पहले हो जाओ, तो आप टल जाएगा, उस जीवने वाले सौदे से बच जाओगे आप। क्योंकि इतनी तो भाई हर आदमी में हिम्मत नहीं होगी जाकर उतलट गाड़ दे कि भाई शौक अफसोस करना जरूर है, पर जिम्मू नहीं, उनको भी मुंह सूझ सके से। तो एक तो ये कि आप उस दिन मत जाओ जिस दिन वो मृत्यु भोज करना हो, ये तो है कच्ची सी बात, थोड़ी सी भाई बच भी जाओ वो भी। दूसरा ये है कि उसको साफ शब्दों में कह दिया जाए भाई सुन ले, ये नियम है, तेरी माँ गई राम जी का ना, हमने बड़ो खूबसूरत तुम्हारो प्यार हो, लेकिन तेरे आने से मैं काना हो जाऊंगा, और अगर तू मेरा प्यारा है तो मुझे काना नहीं करना चाहेगा। पंचायत में मैं धाड़ धाड़ का बोल का हूं मृत्यु भोज न बंद करो, और
तेरी माँ का मृत्यु भोज में अगर मैं शामिल हो गया तो फिर मेरे से झूठा बड़ा। मंदिर में बोली हुई झूठ की भी माफी है, लेकिन भैया की पंचायत में बोली हुई झूठ की कोई माफी नहीं। और देखो ये बात सीखनी पड़ेगी। एक शानी मानस से बोला भाई मर्द किसा, बोला मर्द मुछल्ला। अरे बोलो बड़द किसा, बोला बड़द सिंगेला, अच्छे सिंह वाला, बोला ना मर्द जवान का और बड़द जो है आन का, जिस पर जुआ टेका है। ये है पिछाड़ मर्द की। नहीं तो ये बात तो दुनिया ने लिया अंडे से। तो आपने अपने जो पंचायत में, बड़ी पंचायत में जहां या जो शपथ ली है, वचन लिया है, वो पूरा होना चाहिए। और देखो ये जो अहीर खांडा हमने खड़ा करा दिया, सरदारी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने शुरुआत करी। और देखो ये जो एरिया, ये मिनी हिरवाल कट्टा आसपास हमारे जाट भाइयों के ज्यादा गांव हैं। अरे मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी से सीख लो। कई चीजों में जाट बड़े समझदार हैं। वो पंचायत में फैसला ले लेते हैं तो समाज उसको मानता है। अपवाद तो हर जगह भाई। तो भाई अपने पड़ोसी से सीखना चाहिए। ये जितनी भी जो है, मैं तो इनको आर्य समाज का इनके ऊपर इतना सराहा है, इन्होंने कई चीजों को त्याग रखा है। ये दहेज वाला इनके अंदर रोग अभी इतना नहीं है, तुम्हारा अंदर ये है ज्यादा। तो मेरी गुजारिश है कि पंचायत में आप जो फैसला लेके जाओ, उसको सबसे पहले अपने परिवार पे लागू करो। परिवार पे लागू करोगे तो सामने वाला आपको आप पे उंगली नहीं उठा सकता। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो हम बिल्कुल आएंगे दल बल के साथ में, भाइयों से विचार विमर्श करेंगे, रास्ता भी निकालेंगे। पहले खासपुर में एक ऐसी दिक्कत आई थी, हम बैठे थे, कप्तान साहब ने बुलाया था, और ये सब जगह आएगी। और ऐसा हम महाबली नहीं सर, सारी मारी चालस है। 90% कुंडों में तो पीर बनी और बाढ़ता ही चालस, यही सच्चाई से। तो इसीलिए जो है मात्र शक्ति को आज बुलाया कि भाई देखो इनके थ्रू जो संदेश जाता है वो जल्दी समाज जो है, ये बाबा बेवकूफ थोड़ी से। जितने भी बापों की दुकान चल रही है, सबसे पहले वो बीरबानी ने भगत बनाओ से बनाने के पल्ले कुछ नहीं, सारा सौदा इनके पास में है। ये भक्त बन गई तो ये बात दूर तक चली। ये सच्चाई है। अब एक बात उठी, कई जगह हम पंचायत में बोल देते जी कोई बात मानता नहीं, कोई ये करता नहीं। बीच में ये भी आई थी भाई पंचायत में बीरबानियों को बुलाएं या नहीं बुलाएं। देखो भाई, एक अंग्रेजी का शब्द है एल्मा मैटर, बल्कि मैं तो कहूंगा ग्रीक वर्ड है। तो उसका मतलब ये होता है स्टेप मदर, वो स्कूल के लिए बोला जाता है। पहला स्कूल जो है पूरी दुनिया में आदमी के बच्चे के लिए, उसकी माता ही पहला स्कूल है। जरूरी नहीं माँ के पास में कागजी डिग्री हो। मेरी माँ तो भाई ना पढ़ी लिखी, उस जमाने में बीरबानिया स्कूल भी ना गए। तो जो पहला स्कूल है वो माता है, और माँ के हाथ में ही सब कुछ है। जो संस्कार नाम की चिड़िया से ना आप बता रहे हो, तो कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, कितना बड़ा स्कूल हो, अंग्रेजी का हो, फारसी का हो, हिंदी का हो, वो बालक को कुछ नहीं सिखा सकता। सबसे पहला स्कूल है वो माँ है। चाहे वह माँ जमींदार हो, गृहिणी हो, या भाई पीएचडी कर रखी हो। बच्चे की जो ग्रेस्पिंग पावर है वो सबसे पहले 5 से 7 साल के बीच में, 5 साल तक रहती है, और वो 5 साल तक माँ का पल्लू में रहता है कि माँ जो उसको सिखाएगी वही उसको ग्रहण करेगा। तो ये जो संस्कार हैं, ये पंचायतें उस संस्कार को पॉलिश कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, लेकिन उस संस्कारों को जन्म देना, संस्कार की घुट्टी पिलाना माँ के हाथ में। इसलिए आगे से जो भी पंचायत हो, मेरी गुजारिश है अपने परिवार की माँ भाण बेटी को जरूर लाओ। हम उनकी बिल्कुल शर्म और सम्मान रखते हुए हम उनके बैठने का पूरा जैसे अपने घर की बेटी हो वैसे इंतजाम करेंगे। मन से हमारे आपने देखा वो कोई गलत शब्द नहीं निकालता, लेकिन अगर जब ये सीखेंगी तो मैं गारंटी से कह रहा हूं ये पंचायत की तादाद बढ़ती जाएगी। मैं तो इनसे ये गुजारिश करता हूं, जिस थारा पहला काम यही है, हमें पता चले कि भाई भाइयों की पंचायत फलानी जगह है, एक दिन पहले अल्टीमेटम दे दो अपने घर में जो भी
मानस हो 12 साल या उससे ऊपर का, कि भाई कल पंचायत में सारा मर्द उठ जरूर जाएगा और जो नहीं जाएगा उनको रोटी नहीं मिलेगी। पहला काम तो ये करो, क्योंकि अगर थम अटकी तो ये फिर हमारी तादाद अपने आप बढ़ जाएगी। इनको सिखाओ कि भाइयों के बीच में बैठना बहुत ज्यादा अहम है। कुछ ना कुछ हम भी आपस में बैठ के ही सीखते हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते का किस्सा बताता हूं। एक रिटायर्ड हमारे थे राव साहब, वो जिसके पास है कोई बैठे नहीं, बोले यार ये वो 2-2 ढाई घंटे खा जाएगा। मैं बोला भाई मैं बैठूंगा, उम्र में मेरे से बड़ा है। उसने जो मेरे को ज्ञान की बात बताई वो मैंने किताब में नहीं की। वो बोला भाई सबसे बड़ी शर्म किसकी? तो मैं बोला जी शर्म किसकी? माँ बहन बेटी की, बड़ा की? बोला ना। बोला एक दरबार में एक नर्तकी नाच रही थी और जब नाचती उनको सिर उड़ गयो तो फिर वो बोला भाई ऐसी तो शर्म ही चली गई। इब तो बोले ना किताब नचवा लो। बोला ना, भी एक जगह की शर्म है कैसे? बोला क्या की? बोला या अपनी बिरादरी की पंचायत में गाड़े से नाच नहीं सकते। तो जो सबसे बड़ी शर्म है वो अपनी बिरादरी की पंचायत की। आदमी पुलिस थाने से भी नहीं डरेगा, कई बार लट से भी नहीं डरेगा, लेकिन जी कितना बड़ा 10 नंबरी हो वो तो भाइयों की पंचायत में आके वो फिर भी सीढ़ा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसमें शर्म हो जाता है। तो इसलिए मेरी ये माँ बहन बेटी से गुजारिश है, 12 साल से बड़ा बच्चा जो भी है उसको जरूर इस पंचायतों में भेजो। इन पंचायतों को ये बूढ़ों की पंचायत नहीं बनानी। हम बनेंगे तो अगली पीढ़ी सीखेगी पंचायत कैसे चलाते हैं, कैसे सीखेगी। बुढ़िया जगह ही नहीं दे रहे बच्चों को, अभी भी 10% तालाब नहीं है बच्चों को। तो मेरी ये गुजारिश है, आज दी जो 50% हिस्सेदारी है वो माँ बहन बेटी की है, और आज उसमें जो 50 बचा उसमें आधा जो 50% वो बच्चों की है। तो 75% को अगर तुम बाहर कर दोगे तो ये अणकी की फौज बनाने से बूढ़ा की दिल्ली जीती जाएगी। अगर इस सिस्टम को मजबूती प्रदान करनी है और आगे बढ़ाना है तो आज जो ये नई शुरुआत हुई है राव आनंद सिंह जी के द्वारा, तो अगली जो है दादी निहाली जो हमारी सती हैं उनका बड़ा पवित्र जो है अहम स्थान है पूरी कौम के लिए, अकेले दीवा के लिए ही पूरे रात में उनको पूछते हैं, हर बिरादरी पूछती है। तो और कुछ नहीं, उस पंचायत में आके बैठो भी और वहां जो स्थल पवित्र स्थल से आशीर्वाद भी दो, आपके सारे काम बढ़ेंगे। तो अगली बार जो निर्जला 11 पे जो बैठक होगी वार्षिक, वहां आप ज्यादा से ज्यादा जवान बच्चों को और मातृशक्ति को जरूर लाए, ये आपसे गुजारिश है। एक भाई ने गांव जागृति का बोला, बिल्कुल भाई, ये जो दीवा खाप खड़ी करी थी तो किशन मैनेजर साहब और कैप्टन साहब हमारे कंवर सिंह जी ये गांव घूमे, भाई विश्वास था, इन सब ने जाके ना गांव अलग जगह जब जाके ये आज सरदारी इतने व्यापक रूप में यहाँ बैठी है इस मिनी हरिद्वार के अंदर। तो ये कार्यक्रम हमारा बकायदा चलता रहेगा। जो 6 मई छोटी बैठक होगी वो किसी न किसी दीवा सरदारी के ठिकाने में जरूर होगी। हम इसको बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। समस्याएं समाज में बहुत सारी हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ये प्रण किया गया था हम 3 इन जो पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, शराबबंदी और ये लगन और मृत्यु भोज। जब इस पे हमें लगेगा कि हमने सही रूप से इसको सुधार दिया है तो और भी बारी से लेंगे। ये बिल्कुल आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हमने जो और भी समस्याएं, चाहे वो दहेज की हो किसी की भी हो, तो इसको भी हम आगे इसको पकड़ेंगे। पहले इन 3 को हम सुधार दें, क्योंकि अगर 36 एक साथ लेंगे तो किसी पे काम नहीं कर पाएंगे। और भाई एक और चीज जो मैं इसको बोला, दहेज के लिए सिर्फ छोरे के बाप दोषी नहीं है भाई, इस चीज पर गौर करना। छोरी वाले भी बराबर के दोषी हैं। तुम जो है दूल्हा खरीदते हो, बुरा मन बता दो, कौन के नाम से पढ़ने लिखने वाले बालक को अपनी छोरी देकर आती है। सबको आईएएस चाहिए,
पुलिस कप्तान चाहिए। तो ये इस होड़ के लिए लड़के वाले तो जिम्मेवार हैं, लेकिन काफी हद तक दोषी आप भी। इसके ऊपर जरूर चिंतन मंथन होगा। मैंने यहाँ परिवार ऐसे देखे हैं, बोलो भाई छोरी ब्याह तो दूंगा लेकिन 5-7 किला होना चाहिए, और अगला ही शब्द ये होगा मेरी छोरी ना खेत में ना जाएगी। तो फिर भाई दोषी कौन से? छोरी के टाट फुटन खातिर क्या रह सकर में, या तो फिर किला की लंबाई मत नापो भाई। छोरे की काबिलियत ना हो, छोरे का चरित्र उम्दा होना चाहिए, शराबी कबाबी नहीं होना चाहिए, छोरे की कद काठी मजबूत होनी चाहिए। और जो है आप उस हिसाब से वो करो। और एक नया रोग पाल लिया आजकल, ये कुंडली मिलाने लग गए। भाई एक बात तो छोटी सी बात बोलता हूं, सीता जी राजा की बेटी थी ना, और राजा जनक के दरबार में एक से एक विद्वान ऋषि थे, जिनको पूरा ब्रह्म ज्ञान था जिनके पास में। और जो रामचंद्र थे वो भी राजा के बेटे, और उनके पास में उनके बाप के दरबार में भी ऋषि मुनि आते थे। क्या उन ऋषि मुनियों को ये ज्ञान नहीं होगा कि भाई छोरो वनवास में जाएगो, या सीता के जो माँ बाप ये उनको मालूम होगा या छोरी तो वनवास में जाएगी? अरे कोई ऐसा आदमी है जो अपनी छोरी ऐसा आदमी नहीं देगा भाई तो भटक तो आंगे वो, आप बताओ इस बात को। ये कुंडली नाम की चिड़िया को छोड़ दो, आपको अपने आप में भी सुधार करना पड़ेगा। और ये इसलिए जरूरी है, चाहे चिड़िया हो, चाहे पशु हो, और चाहे आदमी हो, सबसे पहला धर्म उसका ये है कि अच्छी संतान को जन्म देना, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सबसे बड़ा मंदिर आपका ये शरीर है। तो आपने अच्छे बच्चों का विवाह करना है ताकि उनकी संतानें उम्दा हो। मेरी बुआ का रिश्ता खातिर मेरे पिताजी का कॉलेज में छोड़ देखन, बोले रे कौन सोचे, बोले यो से, बोले ओरा कॉलेज का चक्कर लगा का ऐसी तेजी के राउंड मारो फटाफट बिना सांस फूला, बोले छोड़ो फिर से ब्याह करो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, पहला धर्म यह है कि ऐसे बच्चों का विवाह जिनकी संतानें उत्तम हो। और ये कहते भी हैं घोड़े का बच्चा घोड़े पे जाता है और आदमी का बच्चा अपनी माता पे जाता है। दूसरी चीज, घर में अगर एक रोटी है तो सबसे पहले घर की कन्या को खिलाओ, क्योंकि वो जन्नी है। देखो ईश्वर ने कोई चीज बराबर नहीं बनाई, आदमी औरत को बराबर नहीं बनाया, लेकिन उसने कहा कि भेदभाव मानवीय नहीं होना चाहिए। मतलब छोरी ने तो पढ़ाओ नहीं, छोरा ने पढ़ाओ, छोरा ने तो घी बुला दो और छोरी ने सूखी रोटी दो, नहीं। कन्या को अच्छा खिलाओ, तभी आपकी नस्ल उम्दा रहेगी। कन्या के साथ भेदभाव मत करो, और कोशिश करो अगर गरीब घर की बेटी अगर अच्छी है तो सबसे पहले उसको जो है अपने घर में पुत्र वधू के रूप में लो। पैसे के साथ विवाह मत करो। अगर आपने पाणी ग्रहण संस्कार कराना है तो अच्छे बच्चे को लाओ घर के अंदर। तो जो है आपने बच्चों की तरफ से देखिए, बिना जिसने कन्या दे दी उसने सब कुछ दे दिया, उससे आप और कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पाणी ग्रहण संस्कार आप 5-10 आदमियों को लाके भी करवा सकते हो। जरूरी है आपने गरीब घर के ऊपर आपने बोझ डालना कि भाई 200 बराती ले गए और वो जो है उन बच्चियों के बाप को आपने मार दिया। हेलो, तो मेरी ये गुजारिश है कि आप अगली बार पंचायत में हम बैठेंगे तो ये जो 3 जो हमने पॉइंट उठाए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो हम अगली पंचायत में निर्जला 11 के दिन फैसला जरूर लेंगे। और जिस गांव में दिक्कत आएगी उस गांव में हम पहुंचेंगे। और देखो भाई, जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं चलती। सारा काम है कि आपस में विचार विमर्श के द्वारा ही समस्याओं को दूर किया जाए। इसीलिए पंचायती बोलते हैं। पंचायत में लठ नहीं बजते, पंचायत में आपस की सूझबूझ, आपस के विचार विमर्श से ही समस्याओं का निवारण होता है। और ज्यादा लंबा न बोलते हुए मैं माँ बहन बेटी से गुजारिश और करूंगा कि आपके हाथ में ये आजकल हो गया। पहले तो बड़े बूढ़े
या पंडित या कोई विद्वान आदमी नामकरण करता था बच्चों का। तो आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों का नामकरण आमतौर पे उसकी जो है मातृशक्ति माता या मौसी या कोई भी मतलब करती है। और आजकल नामकरण में क्या हो रहा है कि बच्चे का नाम टिंकू, अतिन, जतिन या ऐसा नाम धर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो वो जब तक गोदी में है बच्चा, तब तक तो वो बच्चा आपको अच्छा लगता है कि टिंकू भाई टिंकू ने लिया। लेकिन भाई टिंकू बड़ो भी होगो, गाभरू भी होगो, फिर बाप भी बनेगो और कुछ अरसे बाद टिंकू दादो भी बनेगो। तो आप क्या कहते हो, बोले रे तेरा दादा टिंकू ने बुला लिया, तो क्या अच्छा लगेगा? ये बोल रहा था कि आप ये जो हिंदी फिल्म के सीरियल हैं या इनके ऊपर बच्चों के नाम न रख के, अच्छा नाम हो तो कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं, पहले आपके बुजुर्गों के नाम आया करते थे सुमेर सिंह, दलीप सिंह, महावीर सिंह। अब अगर आप उनका नाम अगर टिंकू होता तो क्या ये सही रहता? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो 10वें गुरु हैं सिखों के, उन्होंने इस नामकरण के ऊपर बहुत जबरदस्त जो है व्याख्यान दिया है। मैं अपनी तरफ से कोई कानूनी रूल नहीं बना रहा हूं, मैंने जो पढ़ा, बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, गुरु हुए हैं, जो संत हुए हैं, उनका जो बता रहा हूं आपको। तो नाम की जो आज का तारीख में नाम रखने की ताकत वो माँ बहन बेटी के पास में, हमारे आपके पास में नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप जो है अपने बच्चों के नामकरण के ऊपर भी एक थोड़ा सा विचार